नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार के लिए बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट की होगी स्थापना। मखाना बोर्ड का किया जाएगा गठन। बिहार कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन लोन सुविधा। HRMS पोर्टल से लोन के लिए कर सकते हैं आवेदन। कर्मियों को मिलेगा लोन रिकवरी मॉड्यूल का प्रशिक्षण। नए शैक्षणिक सत्र से पहले छात्रों को मिलेगी किताबें। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को अभ्यास पुस्तिका भी दी जाएगी। 12 करोड़ से अधिक किताबों की छपाई फरवरी तक होगी पूरी। किसानों के लिए अब हर प्रखंड में खुलेगा पौधा संरक्षण केंद्र। फसलों की कीटनाशक छिड़काव जैसी सेवाएं अब आसानी से, कम खर्च में उच्च गुणवत्ता की मिलेंगी सेवाएं। अरुण जेटली स्टेडियम में विराट का जादू। बचपन के गुरु का पैर छूकर जीत लिया सबका दिल। कोहली के लिए दिल्ली में सम्मान समारोह। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के लिए बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का आम बजट पेश करते हुए बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को आर्थिक सहायता, पटना IIT में सीटों का विस्तार और बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट की स्थापना शामिल है। मखाना बोर्ड का भी गठन किया जाएगा, जिससे किसानों को उत्पादन, प्रोसेसिंग और विपणन में मदद मिलेगी। साथ ही वित्त मंत्री बिहार में विमान सेवाओं के विस्तार के लिए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा बिहटा में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए TDS की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। सरकारी कर्मियों को अब 7 दिन पहले देनी होगी छुट्टी लेने की सूचना। बिहार सरकार ने अपने कर्मियों के लिए छुट्टी लेने का मुख्यालय छोड़ने की नई व्यवस्था लागू की है। अब कर्मचारियों को छुट्टी या मुख्यालय छोड़ने का आवेदन 7 दिन पहले देना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सिद्धेश्वर द्वारा जारी निर्देश के अनुसार आवेदन 2 या 3 दिन पहले मिलने पर मंजूरी में विलंब होता है, जिससे कार्य में रुकावट आती है। इस नई व्यवस्था से छुट्टी या मुख्यालय छोड़ने की मंजूरी समय पर मिल सकेगी और सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही आवेदन में देरी की अनुमति होगी। यह आदेश बिहार के करीब 6 लाख सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। शहरी क्षेत्र में आवासहीन परिवारों का हो रहा सर्वे। राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में भी आवासहीन परिवारों का विस्तृत सर्वे करा रही है, जो सभी 261 शहरी निकायों में वार्ड स्तर पर हो रहा है। 5 फरवरी को विशेष अभियान चलाकर छूटे हुए परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट 15 फरवरी तक भेजने का निर्देश दिया गया है। इस साल 1 लाख शहरी गरीबों को आवास देने का लक्ष्य है, जिसमें से 50,000 आवास मार्च तक आवंटित किए जाएंगे। सर्वे में किसी भी आवासहीन का नाम न छूटे, इसके लिए वार्ड स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 10 शहरी निकायों ने रिपोर्ट नहीं भेजी, जिनसे सुधार की उम्मीद की गई है। बिहार कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन लोन सुविधा। बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत वे HRMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होम लोन, कंप्यूटर लोन और कार बाइक लोन ले सकेंगे। यह व्यवस्था बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को भी लाभान्वित करेगी। कर्मचारियों को ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और वसूली भी ऑनलाइन करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए एक लोन रिकवरी मॉड्यूल विकसित किया गया है, जो 2025-26 से काम करेगा। इस मॉड्यूल के सही संचालन के लिए कर्मियों का प्रशिक्षण 4 से 7 फरवरी तक होगा, जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों को भाग लेने की आवश्यकता होगी। टोपोलैंड पर भवन निर्माण को मिली मंजूरी। बिहार में अब टोपोलैंड पर घर बनाने के लिए नक्शा पास करने में कोई बाधा नहीं होगी। पटना हाईकोर्ट ने छपरा नगर आयुक्त द्वारा नक्शा अस्वीकृत करने के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नक्शा अस्वीकृत करने का आधार केवल टोपोलैंड होना नहीं हो सकता, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जमीन आवेदक की है और निर्माण नियमों के अनुसार हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत किसी को अपने व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। टोपोलैंड वह जमीन होती है जिसका सर्वे नहीं हुआ है, जैसे नदियों के पास स्थित असर्वेक्षित जमीन। किसानों के लिए अब हर प्रखंड में खुलेगा पौधा संरक्षण केंद्र।
कृषि विभाग ने किसानों को उनके प्रखंडों में ही सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पौधा संरक्षण केंद्र खोलने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत 196 नए पौधा संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों को फसलों की सुरक्षा और कीटनाशक छिड़काव जैसी सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। वर्तमान में 338 केंद्र काम कर रहे हैं और 2025 के अंत तक सभी प्रखंडों में इन्हें पूरा कर लिया जाएगा। इससे किसानों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें कम खर्च में उच्च गुणवत्ता की सेवाएं मिलेंगी, जिससे फसल उत्पादन की लागत घटेगी और उन्हें आर्थिक लाभ होगा। मिथिला कला से सुसज्जित साड़ी पहनकर वित्त मंत्री ने पेश किया बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 8वां बजट पेश किया और इस अवसर पर उन्होंने मधुबनी कला की प्रसिद्ध कलाकार दुलारी देवी द्वारा बनाई गई खास साड़ी पहनी है। दुलारी देवी, जिन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, उन्होंने यह साड़ी वित्त मंत्री को उपहार के रूप में दी थी। दुलारी देवी ने अपने पेंटिंग में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों और किसानों के जीवन को चित्रित किया है, जो उन्हें अन्य कलाकारों से अलग पहचान दिलाता है। और उनका जन्म बिहार के मधुबनी जिले के रांटी गांव में एक मछुआरा परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी कला से राष्ट्रीय पहचान बनाई है। नए शैक्षणिक सत्र से पहले छात्रों को मिलेगी किताबें। बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से पहले छात्रों को समय पर पाठ्य पुस्तकें वितरित करने का आदेश जारी किया है। इस बार किताबें छात्रों को जल्दी मिलेंगी ताकि वे वार्षिक परीक्षा से पहले रिवीजन कर सकें। 12 करोड़ से अधिक किताबों की छपाई फरवरी तक पूरी होगी और मार्च के पहले सप्ताह तक किताबें सभी जिलों में पहुंच जाएंगी। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को अभ्यास पुस्तिका दी जाएगी और कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित किताबें मिलेंगी। इससे छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा। यूडायस में लापरवाही पर शिक्षकों और डीईओ को अल्टीमेटम। बिहार शिक्षा विभाग ने लापरवाही बरतने वाले शिक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। हाल ही में 3 डीईओ को निलंबित किया गया था और अब 20 अन्य डीईओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह कार्रवाई यूडायस प्लस पर विद्यार्थियों के आंकड़ों के रिकॉर्ड में अनियमितता के कारण की जा रही है। 28 जनवरी को हुई समीक्षा में पाया गया कि कई जिलों में डेटा प्रविष्टि राज्य औसत से कम है और कुछ जिलों में हजारों छात्रों के आंकड़े नहीं डाले गए हैं। इसके अलावा कई स्कूलों ने प्रोग्रेशन कार्य पूरा नहीं किया है। इस मामले में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक योगेंद्र सिंह ने संबंधित डीईओ से 72 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। बौद्ध महोत्सव में एसीएस सिद्धार्थ की पत्नी की अद्भुत प्रस्तुति। बोध गया में बौद्ध महोत्सव की शुरुआत हो गई है, जिसमें बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ की पत्नी डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने बुद्ध की पत्नी यशोधरा की जीवनी पर आधारित नृत्य प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में विदेशी कलाकारों की प्रस्तुतियां भी हुई। इस महोत्सव की शुरुआत 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और तब से इसका आयोजन काल चक्र मैदान में होने लगा है। इस आयोजन में दक्षिण एशियाई देशों के कलाकारों की भी प्रस्तुति होने लगी। साथ ही स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ग्राम श्री मेला भी आयोजित किया जाता है। बीते दिन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सूत पाठ के बाद पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा और जलवायु मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने दीप जलाकर महोत्सव की शुरुआत की। भागलपुर को सीएम नीतीश ने दी कई योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तहत आज भागलपुर पहुंचे, जहां वे विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम कई स्थानों पर गए, जिनमें बीएयू में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का शिलान्यास, बहादुरपुर उच्च विद्यालय में विकास कार्यों का निरीक्षण और बौंसी रेलवे पुल के आरओबी निर्माण कार्य की समीक्षा किया। वे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। उनकी सुरक्षा के लिए 700 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाने की जानकारी मिली। दलितों के लिए प्रशांत किशोर के 5 वादे। प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले दलित समाज के लिए 5 प्रमुख वायदों का ऐलान किया है। इन वायदों में 10वीं में 50% से अधिक अंक लाने वाले दलित छात्रों को 2,000 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप, 3 साल में भूमिहीन दलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन, सरकारी जमीन लीज पर देने, स्वरोजगार के लिए सरकारी गारंटी पर पूंजी उपलब्ध कराने और अच्छी आबादी वाली सीटों पर दलित उम्मीदवारों को टिकट देने का वादा शामिल है। प्रशांत किशोर ने यह घोषणा पटना में जनसुराज अम्बेडकर संवाद कार्यशाला के दौरान की। सीएम
सीएम नीतीश के बेटे की राजनीति में एंट्री पर तेजस्वी का बयान। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि नीतीश का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हालांकि तेजस्वी ने यह भी याद दिलाया कि नीतीश कुमार ने परिवारवाद के खिलाफ कई बार बयान दिए थे, जबकि उनकी सरकार में 80% मंत्री परिवारवादी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब वे राजनीति में आए थे तब उन्होंने बिना किसी पद के संघर्ष किया और निशांत को भी संघर्ष करने की सलाह दी। अरुण जेटली स्टेडियम में विराट का जादू। रणजी ट्रॉफी में विराट कोहली की वापसी ने क्रिकेट प्रशंसकों में गजब का उत्साह पैदा किया। करीब 13 साल बाद घरेलू क्रिकेट में खेलते हुए विराट कोहली को देखने के लिए दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में लगभग 15,000 लोग सुबह 3 बजे से ही पहुंच गए थे। हालांकि विराट का प्रदर्शन खास नहीं रहा, फिर भी उनकी दीवानगी में कोई कमी नहीं आई। मैच के दूसरे दिन दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने विराट को सम्मानित किया, जहां उन्हें DDCA अध्यक्ष रोहन जेटली से शॉल और स्मृति चिन्ह मिला। इसके अलावा विराट ने अपने बचपन के कोच राजकुमार शर्मा के पैर छूकर उनका सम्मान किया और उन्हें गले लगाया, जो फैंस को काफी छू गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश मिश्रा, शानवी गुप्ता, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद शाकिर हुसैन, मनीष कुमार, जितेंद्र ठाकुर, रामबाबू दास, रमेश सिंह, परवेज अंसारी, योगेंद्र यादव, मनीष कुमार और रामबाबू दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप बिहार के लिए आज पेश किए गए बजट से संतुष्ट हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।